ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। कुश्ती कला के महानायक पूर्व रतलाम केसरी स्वर्गीय नारायण पहलवान की 14वीं पुण्य स्मरण दिवस पर शनिवार को सेवा दिवस के रूप में से मनाया गया। सुबह ईसर धुनी स्थित गौशाला में समारोह आयोजित कर घटवास वाले पंडित दिनेश जी महाराज के सानिध्य में गौवंशों का पूजन किया गया। लग जाए सिंह की पीछे सब डाल दो अंदर भगा जाओ दूसरा नहीं। समारोह में समाज सेवी दौलत पहलवान, सलाम पहलवान, धन्ना उस्ताद, गौरव जाट, सूरज जाट, वैभव जाट, अंबर जाट, मयंक जाट, प्रवीण गुप्ता सहित इष्ट मित्रों ने पुष्पांजलि अर्पित की। समाज सेवी दौलत पहलवान ने इस मौके पर गौशाला के लिए 50,000 तथा अन्य कार्यों के लिए 51,000 रुपए देने की घोषणा की। 50-51,000 रुपए जो मतलब बुरी गायों के लिए शेड बनाने के लिए उनकी तरफ से दान स्वरूप यहाँ दिया जा रहा है और इस गौशाला में आपकी ओर से 51,000 रुपए की राशि गौशाला में दी जाएगी। आप सबका धन्यवाद, आभार। तो वहाँ टेकरी है, उसको नागा टेकरी बोलते हैं। वहाँ पे सेट बनाए, उसमें मतलब जो भगवान की तरफ से चालू करा के 51 की स्मृति में करा 51 जी शुरुआत करती वहाँ पे बनाने की छोटा सेट और तब्दील गाय वहाँ बनी, हम लोग गाय वहाँ हो जाएगी। इधर जवाहर व्यायामशाला में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहाँ व्यायामशाला परिवार ने स्वर्गीय नारायण पहलवान को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अल्प प्रवास पर शनिवार को निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से बंजली हवाई पट्टी पर उतरे। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए हवाई पट्टी पर सांसद सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए भाजपा नेता कतार में खड़े रहे और स्वागत किया।
करीब 15 मिनट हेलीपैड पर रुककर तत्काल डॉक्टर राजेंद्र पांडे के यहां विवाह समारोह में शरीक होने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर वहां रुककर 12:53 पर रतलाम से इंदौर के लिए रवाना हो गए। सीएम के रतलाम आने के पहले ही हेलीपैड पर हंगामा हो गया। हंगामा विपक्षी दल या उनसे मिलने आए लोगों ने नहीं, बल्कि उनकी ही पार्टी के पदाधिकारियों ने कर दिया। मंडल अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी इस बात से नाराज हो गए कि जिला प्रशासन ने उन्हें हेलीपैड पर जाने से रोक दिया। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि एक मंडल अध्यक्ष ने अपने ही मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने तक की बात कह डाली। काले झंडे दिखाएंगे हम मुख्यमंत्री को भी ध्यान रखना। नहीं, अगर ये क्या तरीका है फिर? नहीं, ये कोई बात नहीं है। ये क्या तरीका है फिर? आगे अंदर जा रहे हैं, आगे बाहर है। ये क्या कलेक्टर की तानाशाही चल रही है यहाँ पे? बात करो ना, हम करेंगे क्या? बात सुनो, कलेक्टर की तानाशाही चल रही है यहाँ पे? बात करो ना, हम करेंगे क्या? बात सुनो, कलेक्टर की तानाशाही चल रही है यहाँ पे? बात करो ना, हम करेंगे क्या? बात सुनो, कलेक्टर की तानाशाही चल रही है यहाँ पे? बात करो ना, हम करेंगे क्या? बात सुनो। नाराज पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफी देर तक हेलीपैड पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बहस करते रहे। इसके बाद जिन पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में तैयारियां करने का जिम्मा था, वही भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हेलीपैड से कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा बाहर नाराज भाजपाइयों को लेने पहुंचे। वे सभी को मनाकर अंदर ले आए। ओ शर्मा जी, लाभ आओ नहीं सभी। अरे आप आओ यार दिनेश। अरे क्या वैसा कोई इशू ही नहीं है। किसी ने सीएम के रतलाम आने पर पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया। भाजपा नेताओं के विवाद के नजारों की पूरे समय चर्चा होती रही। प्रवास पर रतलाम आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंजली हवाई पट्टी पर स्थानीय मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में लगे हैं। प्रयास है ये लहर नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री ने दिसंबर तक वैक्सीन के दूसरे डोज कंप्लीट करना है, अवेयरनेस रखें और मास्क लगाए, ये कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, रतलाम बहुत जल्द प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जिसने वैक्सीन के डोज पूरे किए हैं। तीसरी लहर की तैयारियों पर उन्होंने कहा, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रतलाम मेडिकल कॉलेज में 550 बेड की क्षमता बढ़ाकर 694 कर दी गई। भगवान करे तीसरी लहर आए ही नहीं। पंचायत चुनाव को लेकर सीएम ने कहा, चुनाव होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग चुनाव रुकवाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री ने जनवरी माह में रतलाम आकर योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करने को भी कहा। जिला होगा जो दूसरे डोज को भी कंप्लीट कर लेगा। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, क्योंकि दूसरा डोज हमारा अभी 76% लोगों को लगा है, एवरेज पूरे प्रदेश में। तो हम जल्दी से जल्दी दिसंबर में इस लक्ष्य को पूरा कर लें, क्योंकि वैज्ञानिक हों, डॉक्टर हों, विशेषज्ञ सब यही कहते हैं कि दूसरा डोज अगर दोनों डोज कंप्लीट हो गए तो या तो संक्रमण होता नहीं, या उसका प्रभाव फिर बहुत कम होता है, वो गंभीर नहीं होता। इसलिए हम जनता के साथ मिलके, आप सबके साथ मिलके प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा डोज लग जाए। फिर भी तीसरी लहर की तैयारी के लिए जो आवश्यक कदम है वो सब उठाए जा रहे हैं। हमारे सारे प्रभारी मंत्री हैं, ओपीएस भदौरिया भी हमारे विधायक सांसद जी के साथ यहाँ की तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी चला के देखे हैं। रतलाम में मेडिकल कॉलेज में बिस्तरों की संख्या भी भगवान न करे उनकी जरूरत पड़े 550 से बढ़ा के 654 कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास 2 LMO और एक PSA यूनिट की स्थापना की गई है, जिनकी शुद्धता भी 95% आ रही है, और 176 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है। अस्पताल के बिस्तर, ऑक्सीजन की लाइन, ऑक्सीजन के प्लांट, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, उपकरण, दवाइयाँ, इंजेक्शन, सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन भगवान से प्रार्थना ये है कि इनकी ज़रूरत ना पड़े, और ईश्वर की कृपा रही तो सफलतापूर्वक हम इसका मुकाबला कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप एक मिनट पुरवाली। मुख्यमंत्री जी, आप बोल गए थे 4 फरवरी को 1 जुलाई से रतलाम शहर में पानी मिलेगा। नगर निगम के एक सब इंजीनियर ने 2 कॉलोनी का बोला है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा जब तक कॉलोनियां शुरू। वो बोलते हैं कि वो महत्वपूर्ण कॉलोनियां नहीं है, जहां हम दे रहे हैं पानी वहां देंगे।
आपने बोला था 1 जुलाई से आ जाएंगे, पानी नहीं आ रहा, आज मिला के ये कहानी मतलब पूरे शहर में। मैं जल्दी ही जनवरी के महीने में रतलाम शहर की जितनी हमारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन की स्थिति भी देखूंगा और अलग से भी चर्चा करूंगा। रतलाम हमारा बढ़ता हुआ महानगर है, वहाँ पीने का पानी हो या सीवेज का सिस्टम हो या जो हमने मिनी स्मार्ट सिटी के काम हो, उन सब की व्यवस्थाओं को भी हम ढंग से देखेंगे। पंचायत चुनाव के बारे में पंचायत चुनाव के पक्ष में आपके देखिए, पंचायत चुनाव होना चाहिए, काफी समय हो गया। कांग्रेस के लोग चुनाव रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी समय हो गया, चुने हुए प्रतिनिधि आने चाहिए। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।